Hello everyone, welcome back again to ME5. So today in this video we are going to discuss about biomedical engineering के बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जी हाँ, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने करियर के रिलेटेड वीडियोस को स्टार्ट किया था, तो आज का जो हमारा सब कैटेगरी वीडियो है वो थर्ड वीडियो रहेगा, क्योंकि इससे पहले हमने जो है ऑटोमोबाइल और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का वीडियो कवर किया था। सो दिस इज़ अ थर्ड वीडियो इन दिस कैटेगरी। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होता क्या है, उसका डेफिनेशंस क्या क्या होते हैं, राइट, कोर्सेस और ड्यूरेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, और क्या क्या इसमें जॉब स्कोप रहेगा आगे चलकर, किस तरह से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा अगर आप ये कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं एज योर करियर, और फाइनली टॉप रिक्रूटर्स के बारे में, सैलरी पैकेजेस के बारे में भी मैं आपको इसमें डिटेल में हम बताएंगे दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको एक ओवरव्यू आइडिया हो जाए करियर के रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ओके, क्योंकि आप नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो आ जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, सो बेसिक डेफिनेशन से शुरुआत करें। सो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी ऑफ इंजीनियरिंग कोर्सेस, जो कि आपको इंजीनियरिंग लॉस और टेक्निक्स को स्टडी किया जाता है इन मेडिकल फील्ड दोस्तों। जी हाँ, जो भी मेडिकल फील्ड में अगर आप वहाँ पे टेक्निकल लॉस को यूज़ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग लॉस को यूज़ किया जा रहा है उसको स्टडी करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए, देन हम उसको क्या कहते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा भी इसको बायो डिज़ाइन या फिर क्लिनिकल इंजीनियर्स भी कहते हैं, ओके। दे हैव गुड नॉलेज ऑफ मैथ्स के बारे में, साइंस के बारे में, बायोलॉजी के बारे में और मेडिसिन के बारे में, इनके बारे में जानकारी बहुत अच्छी होती है जो कोई भी इस कोर्स को परस्यू करते हैं, ठीक है। और उनको क्या कहा जाता है, बायोमेडिकल इंजीनियर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोर्सेस एंड ड्यूरेशन के बारे में। अगर हम देखें तो इसमें तरह तरह के कोर्सेस होते हैं। बेसिकली कोर्स करने की शुरुआत स्टार्ट होती है आपको 12th क्लास के बाद, ठीक है। तो 12th क्लास में आपको अच्छा परसेंटेज आना चाहिए, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव डिप्लोमा कोर्सेस या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस हैं और डॉक्टरल कोर्सेस हैं दोस्तों, ठीक है। सो डिप्लोमा का कोर्सेज जो है वो 3 साल का रहेगा, डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करें, और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जो कि 4 साल का रहेगा दोस्तों, जो कि बीटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या फिर बीएससी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या फिर बीई ले लीजिएगा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये सारा कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में आएगा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो वो एमटेक हो गया, एमएससी हो गया या फिर एमएस हो गया, ये सारा कुछ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में आएंगे इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। वही अगर डॉक्टरल कोर्सेज की बात करें तो पीएचडी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इसको किया जाता है, पीएचडी करते हैं लोग, राइट। एंड रही टॉप कॉलेजेस के बारे में, तो इसमें कई तरह के टॉप कॉलेजेस होते हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी रायपुर जिसे हो गया, एनआईटी रौरकेला, ओके। और जितने भी आईआईटीज़ हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, कानपुर, ओके, खड़गपुर, ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को पढ़ाया जाता है दोस्तों, ठीक है। मैं जस्ट आपको टॉप कॉलेजेस के बारे में बता रहा था। चलिए अभी एडमिशन के रिलेटेड प्रोसेस को जान लेते हैं कि किस तरह से आपको इसमें एडमिशन लेना पड़ेगा इस कोर्स के ज़रिए से। देखिए, पहले बात तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें जो 10+2 के बाद कंडक्ट किया जाता है, उसका नाम है जेईई मेंस, ओके। जेईई, आईआईटी जेईई जो एडवांस होते हैं, तो वो जॉइंट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, जहाँ पे 10+2 के बाद बच्चे जो भी अपना सब्जेक्ट्स बायोलॉजी, फिज़िक्स, मैथ्स चुनते हैं, तो वो लोग इसमें अटेंड होते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। यहाँ पे अगर उनका रैंक अच्छा रहा, सो दे विल गेट सीट्स इन वेरी गुड कॉलेजेस, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, आईआईटीज़ हो गए या फिर एनआईटीज़ हो गए। कई तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं इसमें, जैसे कि जेईई एडवांस 2022, ओके, बीसीईसी जो कि बिहार का है, टीएस एमसेट है जो कि तेलंगाना का है, एपी एमसेट है जो तेलंगाना का है, या फिर यूपी की बात करें तो यूपीएसडब्ल्यू, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो डिफरेंट स्टेट अपने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को ये लोग कंडक्ट करवाते हैं, उसके हिसाब से जो है आपको रैंक आता है, और रैंक में आपको सीट्स भी अलोकेट किया जाता है। तो करियर एंड जॉब्स के बारे में बात करें तो क्या फ्यूचर रहेगा इसका, क्या करियर है,
ये भी जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग, डिज़ाइनिंग एंड इम्प्रूविंग द मेडिकल डिवाइसेस। याद रख लीजिए, ये तीनों चीज़ों को साथ में लेकर चलता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ओके, और यहाँ पे कई तरह के अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूँ समझ में आने के लिए, तो प्रोस्थेटिक्स के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि आर्टिफिशियल लिम्स हो गया या फिर इमेजिंग मशीन्स हो गए, राइट। ये सारा कुछ इसी के अंडर डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। जब आप एक बार बायोमेडिकल बन जाते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर बन जाते हैं आफ्टर परस्यूइंग द अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, देन यू कैन एम्प्लॉयड इन बोथ पब्लिक एज वेल एज कॉर्पोरेट सेक्टर्स। दोनों जगह, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, दोनों में आपको कई तरह के अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगे फॉर इनोवेटिंग, डिज़ाइनिंग या फिर डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़ दोस्तों। और रही बात जॉब प्रोफाइल्स की, तो कई सारे जॉब प्रोफाइल्स होते हैं इसमें, जैसे कि क्लिनिकल इंजीनियर हो गया, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे, रिसर्च साइंटिस्ट हो गए, राइट, बिजनेस मैनेजर्स हो गए, या फिर टेक्निकल राइटर्स हम जिसे कहते हैं, या फिर बायोमैकेनिक्स इंजीनियर्स कहते हैं, राइट, पेटेंट एनालिसिस्ट कहते हैं। तो कई तरह के जॉब प्रोफाइल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड फाइनली टॉप रिक्रूटर्स देख लेते हैं, कौन से ऐसे कंपनीज़ हैं जो इनको हायर करते हैं। तो पहला जो है लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है। तो लार्सन एंड टूब्रो, सिप्ला हो गया या फिर किपला, जो भी आप कहें इसको, या फिर डिलॉयट कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सीमेंस हो गया, और फिलिप्स हेल्थ केयर हो गए, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक और ग्लोबल भी हैं जो इनको हायर किया जाता है। ये सारे जो मैंने बताए ये टॉप रिक्रूटर्स हैं, ठीक है। और रही बात है सैलरी पैकेजेस की, तो सैलरी पैकेजेस ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉइन होने वाले हैं उसके रेपुटेशन पे। अगर इनिशियली बात करें तो आपको 2.5 लाख से लेकर 3.6 लाख पर ईयर जो पर एनम होता है, वहाँ से एज ए फ्रेशर आप काम कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिल गया तो योर सैलरी विल स्टार्ट फ्रॉम 2 लाख टू 3 लाख पर एनम, ठीक है। और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से इट विल गो अप टू 7 lakhs पर एनम, याद रख लीजिए, ठीक है, 7 lakhs पर एनम। सो दिस इज़ अबाउट एन ओवरव्यू ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।